नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास बुलेटिन खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। जंग के मुहाने पर बैठे मिडिल ईस्ट के इलाके को बचाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत हो रही है। इसे ईरान और अमेरिका की जंग को रोकने की आखिरी कोशिश माना जा रहा है, लेकिन इस बातचीत में जंग को टालने के लिए अमेरिका की शर्तें इतनी सख्त हैं कि ईरान उन पर राजी होगा ये लगभग नामुमकिन लग रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका बातचीत के जरिए कुछ और वक्त लेना चाहता है ताकि ईरान पर पूरी तैयारी के साथ तगड़ा प्रहार किया जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इन दोनों चरम पर पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच सालों से चल रही दुश्मनी अब एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां बातचीत से उम्मीद के साथ साथ युद्ध की छाया भी मंडरा रही है। 6 फरवरी को ओमान में दोनों पक्षों के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है, लेकिन इससे ठीक पहले अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। ये सलाह या एडवाइजरी न सिर्फ उसकी सिक्योरिटी कंसर्न से जुड़ी हुई है, बल्कि ये इस बात का संकेत भी देती है कि अगर बातचीत नाकाम रही तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव आखिर इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद रहा है। हालांकि 2015 में एक परमाणु समझौता हुआ था, जिसे JCPOA कहा गया जाता था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप बने थे, उन्होंने उस समझौते को तोड़ दिया था। जब अमेरिका इससे बाहर निकल गया और उसने ईरान पर कड़ी पाबंदियां लगाई, अब ट्रंप दोबारा सत्ता में और उन्होंने ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है। पिछले साल जून 2025 में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने इजरायल का साथ दिया और ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमले भी किए थे। इस जंग के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुए, जिन्हें दबाने के लिए ईरान की सरकार ने सख्त कार्रवाई की। सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर आई और इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ। ट्रंप ने इन प्रदर्शनों पर ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर और ज्यादा वायलेंस हुआ तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन कर सकता है। इन्हीं सब पृष्ठभूमियों में अब इस पूरे बैकग्राउंड के बाद अब ओमान में बातचीत हो रही है, लेकिन दोनों पक्षों की फौज भी अलर्ट पर है। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है जो ईरान में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को दी गई है। अमेरिका के वर्चुअल दूतावास ने 6 फरवरी को एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया कि ईरान छोड़कर तुरंत निकल जाओ, निकलने की योजना ऐसी बनाओ जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर न हो। यह सलाह क्यों दी गई? क्योंकि ईरान में चल रहे प्रदर्शनों से सुरक्षा व्यवस्था सख्त हो गई है। सड़कें बंद हैं, सार्वजनिक परिवहन प्रभावित है, इंटरनेट और फोन सेवाएं ठप हैं और हवाई उड़ानें रद्द हो रही हैं। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि दोहरी नागरिकता वाले लोग, यानी जो अमेरिकी और ईरानी दोनों पासपोर्ट रखते हैं, वो ज़्यादा खतरे में हैं, क्योंकि ईरान दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है या पूछताछ के लिए रोका जा सकता है। अगर कोई अमेरिकी नागरिक ईरान नहीं छोड़ सकता तो उसे सुरक्षित जगह पर रहने, भोजन, पानी और दवाइयों का स्टॉक करने की सलाह दी गई है। प्रदर्शनों से दूर रहने के लिए कहा गया है, फोन चार्ज रखो और स्थानीय मीडिया पर नजर रखो। ये सारी बातें अलर्ट वाली एडवाइजरी में शामिल हैं। ये सलाह एडवाइजरी ओमान में होने वाली बातचीत से ठीक पहले आई है, जो बताती है कि अमेरिका को लगता है कि स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। ओमान में होने वाली ये बातचीत क्या है और इसमें क्या हो सकता है? ये बातचीत मस्कट में हो रही है, जो लगभग 9 महीनों बाद पहली औपचारिक बातचीत है। अमेरिकी पक्ष की को स्टीव विटकॉफ उसकी लीडरशिप कर रहे हैं, जो ट्रंप के करीबी दोस्त हैं और मिडिल ईस्ट के विशेष इन्वॉय हैं। उनके साथ जैरेड कुशनर भी हो सकते हैं। ईरानी साइड से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो एक अनुभवी राजनयिक हैं और 2015 के न्यूक्लियर डील के मेन आर्किटेक्ट रहे हैं। बातचीत का मुख्य मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को सीमित करे, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को छोड़े और इसके बदले में ईरान पर लगी पाबंदियां हटाने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो स्टिकिंग पॉइंट है, जहाँ पर मामला फंस सकता है, वो ये है कि ईरान कह रहा है कि बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर होनी चाहिए और उस पर लगी पाबंदियों पर होनी चाहिए, जबकि अमेरिका ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और इसके अलावा जो इस इलाके में ईरान के जो प्रॉक्सी गुट हैं, जैसे हिजबुल्लाह या हूती या हमास, और उन पर रोक लगाने और ईरान में मानवाधिकारों पर भी अमेरिका चर्चा करना चाहता है। ईरान घरेलू स्तर पर यूरेनियम का एनरिचमेंट अधिकार नहीं छोड़ना चाहता, भले ही उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पिछले हमलों से नुकसान पहुंचा हो। अगर ये मुद्दे हल नहीं हुए तो बातचीत टूट सकती है और यही वो पॉइंट है जहां पर युद्ध होने की आशंका बढ़ जाती है। क्या अमेरिका बातचीत के बहाने टाइम बाई कर रहा है, समय निकाल रहा है ताकि ईरान पर बड़ा हमला कर सके? ये एक सवाल कई जानकारों के मन में है।
एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते और बातचीत से समाधान निकालना पसंद करेंगे, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका की मिलिट्री तैयारी देखकर लगता है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान कुछ करना चाहता है और वो अमेरिकी हमलों से डर रहा है, लेकिन अरब के जो सहयोगी देश हैं इस पूरे इलाके में, जो अमेरिका के सहयोगी मुल्क हैं, उनके अधिकारी कहते हैं कि अमेरिका को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि हमला होने पर ईरान जवाब देगा और पूरा इलाका इससे प्रभावित होगा। ओमान में बातचीत का स्थान आखिरी समय में बदला गया। पहले ये बातचीत इस्तांबुल में होनी थी, लेकिन ईरान ने ओमान की मांग की और अमेरिका ने इसको मान लिया। इससे लगता है कि ट्रंप वाकई बातचीत में उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, जैसे अमेरिका ने अपना विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन तैनात किया है, उससे पता चलता है कि अगर बात नहीं बनी तो हमला हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका बातचीत से ईरान को शांत रखकर अपनी फौजों को और मजबूत करने के लिए समय ले रहा है। अमेरिका की युद्ध की तैयारी कैसी है ये भी बताते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी हवाई और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को मजबूत किया है। पेंटागन ने एक्स्ट्रा थर्ड बैटरी और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में तैनात किए हैं। थर्ड सिस्टम ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकता है, जबकि पैट्रियट छोटी दूरी की मिसाइल आने वाली जो धमकियां हैं या आने वाले जो हमले हैं आसमान से, उनसे बचाता है। अमेरिकी नेवी के विध्वंसक जहाज हॉर्मुज के स्ट्रेट में, उत्तरी अरब सागर में और लाल सागर में तैनात हैं। F-15E और F-35 जैसे फाइटर जेट्स यूरोप से होकर आ रहे हैं। ये सब ईरानी जवाबी हमले से बचने के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर एक लिमिटेड हमला करता है तो ईरान बड़े पैमाने पर अपना रिएक्शन दे सकता है, जिससे बचने के लिए तैयारी की जा रही है। पिछले युद्ध में ईरान ने कतर में जो अल उदेद एयरबेस है अमेरिका का, उस पर मिसाइल हमले किए थे। हालांकि ज़्यादातर मिसाइलें रोक दी गई थी। अमेरिका ने एक नया कोऑर्डिनेशन सेल भी बनाया है ताकि गल्फ के देशों के साथ मिलकर रक्षा को मजबूत किया जाए। अब ईरान अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाब कैसे दे सकता है? ईरान ने कहा है कि वो 200% तैयार है और डिफेंस उसकी प्रायोरिटी है। विदेश मंत्री अराक्ची कहते हैं कि कूटनीति बेहतर है, लेकिन ईरान की फौजी कमांडर अमीर हमाती ने 1000 नए ड्रोन्स बनाने का ऐलान किया है, जिनमें आत्मघाती ड्रोन्स, लड़ाकू और साइबर युद्ध भी शामिल है। ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है IRGC, उसका कहना है कि वो मिसाइलों से अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। अगर हमला हुआ तो ईरान के जो इलाकाई प्रॉक्सी गुट हैं जैसे हमास, हिजबुल्ला या हूती, वो भी एक्टिव हो सकते हैं। यमन के हूती या लेबनान में जो हिजबुल्ला है, ये अभी भी पावरफुल है, जो अमेरिकी सहयोगियों पर हमले कर सकते हैं। ईरान ने आवश्यक सामान का आयात बढ़ाया है और अंडरग्राउंड ठिकाने बढ़ रहे हैं। हालांकि ये लंबे समय के लिए है। जनता में डर है कि युद्ध से नागरिक मौतें, विनाश और आर्थिक संकट आएगा। अगर युद्ध हुआ तो मिडिल ईस्ट के बाकी देशों पर भी असर पड़ेगा। सऊदी अरब, UAE जैसे अरब सहयोगी देश चिंतित हैं कि ईरान तेल का निर्यात ईरान की वजह से रुक सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी और आर्थिक संकट आएगा। ये मुल्क अमेरिका से कह रहे हैं कि हमला न करे, क्योंकि ईरान उनके क्षेत्र में भी जवाबी हमले कर सकता है। इन देशों ने कहा है कि वो अपनी ज़मीन या हवाई इलाके का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्हें डर है कि जब ईरान जवाबी हमला करेगा तो फिर इनके मुल्क को नुकसान होगा। वहीं इजराइल तो पहले से ही ईरान का दुश्मन है और इजराइल की वजह से ही अमेरिका हमले की बात भी कह रहा है। वो अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। टर्की और इराक जैसे देश बातचीत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जंग से इलाके की स्थिरता बिगड़ सकती है। हॉर्मुज की खाड़ी में तेल के जहाज़ों पर हमले हो सकते हैं, जो दुनिया की 20% तेल की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर अगर जंग होती है तो लाखों लोगों का जीवन इससे प्रभावित होगा और इस इलाके में लंबे वक्त तक अस्थिरता रहेगी। मस्कट में हो रही बातचीत एक उम्मीद की किरण है, लेकिन जोखिम ज़्यादा है। अगर समझौता हुआ तो ईरान पर से पाबंदियां हट सकती हैं और ईरान की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, लेकिन बातचीत नाकाम हुई तो युद्ध की आशंका से दुनिया काफ़ी ज़्यादा बलवती हो जाएगी और पूरी दुनिया की निगाहें इस बातचीत पर टिकी है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान डर रहा है, लेकिन ईरान दावा करता है कि वो मजबूत है। अब देखना होगा कि ओमान की बातचीत क्या रंग लाती है, जंग होती है या शांति आती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।